हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं पार्ट 2 के साथ आपके सामने आई हूँ। पार्ट 2 जो कि है हमारे क्लास 7th का 8th चैप्टर। इसका नाम है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मूवमेंट। ठीक है, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। काफ़ी दिनों के बाद ये जो वीडियो है वो आ रही होगी, क्योंकि रिसेंटली अभी मेरा एग्ज़ाम था, इसीलिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू माई प्रिपरेशन। सो आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो फ्रॉम नाउ ऑन। ओके, अब आपको डेली बेसिस पे जो वीडियो है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10, 11, 12 सभी की वीडियो मैं आपको यहाँ पर पोस्ट करके ज़रूर ही दूंगी। एवरीथिंग यू विल गेट द एवरीथिंग सोल्यूशन फ्रॉम हियर। ठीक है, आपको सारी चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्लो एंड फास्ट। तो क्या होता है स्लो एंड क्या होता है fast? What do you mean by when we say something is moving fast and slow? क्या हम समझ सकते हैं और क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ स्लो है या फास्ट है? सपोज हम 100 मीटर की रेस देख रहे हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रेट ट्रैक पे है। ठीक है, सभी प्लेयर जो है वो स्टार्टिंग लाइन से साथ में भागे। ठीक है, दे आर नॉट रनिंग टुगेदर। यस, ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे कि वो सभी लोग जो है वो साथ में नहीं भाग रहे, कोई आगे होगा तो कोई पीछे होगा। हाउ डू यू डिसाइड हु इज़ रनिंग फास्टर अमंग देम? अब आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन दौड़ रहा है उनमें से? ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इस पॉइंट से सपोज जो रेस है वो शुरू हो रही है, एक पर्सन यहाँ है, सभी लोगों ने सेम टाइम पे एग्जिट मारा था ये वाला लाइन। ठीक है, तो पहला पर्सन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये सभी पर्सन जो है वो एक अलाइन में नहीं है। ठीक है, कोई आगे है कोई पीछे है, राइट? तो ये रेस हो रही है। जो बॉय आगे है और जिसने कुछ इंस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में आगे भागा है इज़ रनिंग फास्टर देन देम। ठीक है, और जो आगे गए हैं बच्चे, यानी कि एज़ कंपेयर टू दिस पर्सन, ये पर्सन बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत आगे भाग गया है। हेंस समवन हैज़ कवर्ड द मोर डिस्टेंस विद इन द सेम टाइम एज रनिंग फास्टर। बोला गया है कि कुछ टाइम में जो लड़के हैं या जो बच्चे हैं वो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ट्रैवल करेंगे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उसे ही हम लोग कहेंगे क्योंकि वो छोटे ही टाइम में बहुत बड़ी लेंथ को कवर कर रहा है, इसीलिए हम उसे फास्टर कहेंगे। और हो सकता है कि फास्टर भाग रहा हो। द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिसाइडेड विच इज़ वन एज फास्टर और स्लोअर। बोला गया है कि अगर जो टाइम दिया गया है, मान लो कि 5 सेकेंड दिया गया है, 5 सेकेंड में किसी ने 1 मीटर भागा और 5 सेकेंड में कोई जो है वो 2 मीटर भागा, है ना? तो उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन फास्ट जा रहा है या कौन स्लो जा रहा है। वी ऑफन से दैट द फास्टर रनर हैज़ हायर स्पीड। हम ये कह सकते हैं कि जो फास्टर, क्योंकि फास्टर रनर कौन होगा? ये फास्टर रनर, ओके। ये होगा स्लोअर रनर। क्यों होगा? क्योंकि ये 5 सेकेंड में सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और ये 5 सेकेंड में कितना मीटर ट्रैवल कर रहा है? 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसे हम लोग फास्टर रनर कहेंगे। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस वर्ड स्पीड। आपने कभी ज़िंदगी में अभी तक के जो आपने पढ़ाई की होगी उसमें आपने स्पीड के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंस मूव बाय 2 और मोर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बता देती हूँ आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ आपके टेक्स्ट बुक पे सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के टाइम में आपको ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, हाउ कैन you decide whether someone is fast or
स्लो। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो, है ना। तो उसके लिए आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो कि और यहाँ से आपका आंसर होगा यहाँ तक। ठीक, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आप यहाँ पर भी लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए आप स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंस मूव बाय वन और मोर ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इट कैन बी फाउंड आउट विच ऑफ देम इज मूविंग फास्टर। अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उसको कितना टाइम लग रहा है वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में, उससे हम उसको बता सकते हैं कि वो फास्ट ट्रैवल कर रहा है या स्लो ट्रैवल कर रहा है। जो यूनिट टाइम है वो मे भी हम सेकंड में कंसीडर कर सकते हैं या फिर मिनट में कवर कर सकते हैं या फिर आवर में कंसीडर कर सकते हैं। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है ऑब्जेक्ट के द्वारा एक यूनिट ऑफ टाइम में, उसे हम लोग स्पीड कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन स्पीड। ओके, तो डिफाइन स्पीड करना है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, हाउएवर वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेटेड। यस, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ वी नो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन टू कवर इट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन ऑफ द यूनिट। बोला गया है कि जो स्पीड है हम ये कैलकुलेशन फॉर्मूला बेसिस पे भी कर सकते हैं, जिसे हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेसिस कहते हैं। ठीक है, बूझे कि नहीं बूझ रहे हो? यस, तो आपको बूझना बहुत ज़रूरी है बच्चा पार्टी। बोला गया है कि स्पीड निकालने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना टाइम? टोटल टाइम कितना उसको, सपोज कि यहाँ से वो यहाँ पर गया और मुझे उसकी स्पीड निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक जाने में ये पूरा है 10 मीटर का। ठीक है, और 10 मीटर उसको ट्रैवल करने में लगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी कि स्पीड इसका क्या होगा? स्पीड तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस मेरा क्या है? 10 है। 10 मीटर का रेस उसने कवर किया कितने टाइम में? टोटल टाइम क्या है? 10 सेकेंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। मीटर क्यों? क्योंकि ये मीटर में था। ठीक है, और ये सेकंड में था, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो गाड़ी है वो 1 मीटर ट्रैवल कर रही है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये था आपका स्पीड। व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ स्पीड? क्या हो सकता है यूनिट ऑफ स्पीड? हमें पता है जो ऐसा यूनिट है लेंथ और टाइम का जो हम बरसों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसा यूनिट जो है वो होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसको हम लोग मीटर पर सेकेंड से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा अगर आपको, तो यहाँ से आएगा ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड इट कैन बी एक्सप्रेस बाय मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको पूछा जा सकता है, ये आपको मार्क करके रखना है आपके बुक में। स्पीड कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस इन अदर यूनिट। यस, उसे हम लोग अदर यूनिट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम उसे डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में है तो हम उसको किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स ही पूछा जाएगा। यहाँ से इफ़ वी एक्सप्रेस द किलोमीटर डिस्टेंस इन द टाइम एन आवर एंड द यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, ये आपको लिखना है, या फिर ये लिखो किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। स्वाति का स्कूल 3.6, सपोज किए उसका घर है स्वाति का। ठीक है, और इसके घर से स्कूल कितनी दूरी पे है? 3.6 आवर। ठीक है, सॉरी 3.6 किलोमीटर है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, किलोमीटर। इट टूक हर 15 मिनट टू रीच, और उसको वहाँ तक जाने के लिए कितना मिनट लग रहा है? 15 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है?
15 मिनट टाइम लग रहा है। ओके, सो उसका स्कूल वो किससे जाती है? साइकिल से जाती है, बाइसाइकिल से जाती है। यस, तो स्पीड बोला गया है आपको कैलकुलेट करने। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये जो किलोमीटर में है उसको आप क्या करेंगे? उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो मिनट है उसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1000 मीटर। ओके, यही है। यस, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट? 60 सेकेंड। अब मुझे यहाँ पर मिनट को 60 में कन्वर्ट करना है, और इसको, तो ये क्या है? 3.6 इंटू 1000, ये हो जाएगा आपका 3600 मीटर। ओके, और ये क्या हो जाएगा? सेकंड है, तो इसको मीटर मिनट्स है, इसको सेकंड में कन्वर्ट, कितना मिनट है? 15 मिनट है, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है 60 से मल्टीप्लाई करके। ओके, सो 15 6 जा 15 4 जा 60, 15 5 जा 70, 56 जा 90। ओके, 900 सेकेंड। यस, तो ये हो जाएगा आपका 600 अपॉन 900, 0 विल गेट कैंसिल। ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फॉर्मेट में दिया गया है, तो आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। 9 1 जा 9, ये है मीटर और ये है सेकंड में। 9 1 जा 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 जा 36, सो इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये आपका आ सकता है। यहाँ पर मैंने कन्वर्जन कर दिया है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको यहाँ से नहीं समझेगा तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये इजी है। तो पहले आप क्या करो, इन्होंने क्या किया है टेक्स्ट बुक में, इन्होंने वैल्यू लेके और फिर कन्वर्जन किया है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लो, वो आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लो, फार्मूला में पुटअप करो, फार्मूला में पुटअप करने के बाद आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ दिया गया है। ओके, यस, बोला गया है लेट अस कैलकुलेट, लुक अप द रेलवे टाइम टेबल ऑन द इंटरनेट। अच्छा, ये आपको बोला गया है इंटरनेट पे आपको रेलवे का टाइम टेबल देखना है। टाइम टेबल देखने के बाद आपको ये देखना है कि जो ट्रेन है वो अपने नियरेस्ट स्टेशन पे रुकती है कि नहीं रुकती है। ठीक है, मतलब अपने नियरेस्ट स्टेशन पे रुकती है या नहीं रुकती है, और अगर वो अपने नियरेस्ट स्टेशन पे रुकती है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ये आपको निकालना है। आपको टाइम नोट डाउन करना है कि किस टाइम पे वो डिपार्ट कर रहा है और किस टाइम पे वो अराइव हो रहा है, और कितना डिस्टेंस उनके बीच में है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। तो सपोज़ कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीरियल नंबर 1, ट्रेन का नाम है लोकल। ठीक है, लोकल ट्रेन। ओके, द नेक्स्ट स्टेशन ऑफ द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन, क्या नाम है नेक्स्ट स्टेशन का? सपोज कि पालघर। ठीक है, पालघर नाम है। डिस्टेंस टिल नेक्स्ट स्टेशन, क्या डिस्टेंस, मतलब बोला गया है कि अगले स्टेशन तक, यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जाने में कितना मिनट लगेगा, मतलब कितना किलोमीटर का है। सपोज इट इज़ लेट्स सपोज कि 20 किलोमीटर का है। ठीक है, और उसको टाइम कितना लग रहा है नेक्स्ट स्टेशन जाने में, है ना? तो 20 किलोमीटर का है तो उसको 1 घंटा लगा। सपोज कि 1 घंटा लगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सपोज कि 1 घंटा लगा, तो 1 घंटा लगा तो ये हो जाएगा कितना? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, किलोमीटर पर आवर में है। डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। टाइम क्या है? 1 आवर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। यस, तो इट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आपको मैंने एक करके दे दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा आप खुद करेंगे। सपोज़ कि मैं आपको यहाँ पर, आप खुद ही नाम लिख लीजिए 2 3 4। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दे देती हूँ। सपोज़ कि डिस्टेंस जो नेक्स्ट स्टेशन का है वो है 10 किलोमीटर, और आवर में वो हो जाएगा, अगर मैं आपको बोलूँ तो ये हो जाएगा आवर में, सपोज़ कि यहाँ पे मैं आपको मिनट में देती हूँ।
ठीक है, मिनट में देती हूँ उसको आपको आवर में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सपोज मैं आपको कन्वर्ट ही करके दे देती हूँ या ऐसे दे दूँ, आपको कन्वर्ट करना आएगा ना। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, है ना, और मैं आपको कितना मिनट दे रही हूँ, सपोज 30 मिनट दे रही हूँ, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30/60, राइट, ये हो जाएगा 30/60। ओके, तो ये आपका मिनट में हो गया है। ओके, सो यहाँ पर स्पीड ऑफ द ट्रेन जो भी है आपको वो निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? बूझे कि नहीं बूझे? यस, आपको बूझना पड़ेगा। यस, आप पेन और पेंसिल लेके बैठिएगा, वरना बहुत ही चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आएगी। और मैं आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट है कि जो क्वेश्चन है वहीं पर मैं आपको आंसर, जो आंसर्स है वहीं पर मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो मार्क कराते हुए चल रही हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको बोला गया है कंपेयर करना है कि कौन सा ट्रेन फास्टेस्ट निकला और कौन सा ट्रेन ने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और कौन सा फास्टेस्ट है और कौन सा स्लोएस्ट है। ठीक है, अब बोला गया है क्या रिलेशनशिप है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, है ना, तो उसको पढ़ते हैं। चलिए कि क्या रिलेशन है। बोला गया है, हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम इफ़ द डिस्टेंस ट्रैवल एंड द टाइम टेकन आर नोन टू अस, अगर हमारे पास डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है और कितना टाइम है अगर हमें वो पता है, तो हम ये इक्वेशन लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका स्पीड कितना हुआ। ठीक है, और मान लो कि अगर हमें स्पीड पता है और टाइम पता है ना, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं। कैसे? हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम को उस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड इनटू टोटल टाइम। ये आपका फॉर्मूला है, लिख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हमें टाइम को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, हम क्या सिर्फ और सिर्फ स्पीड को इस जगह उठा के लेकर आएंगे और टाइम को वहाँ पर ट्रैवल करवा देंगे, मतलब भेज देंगे। ठीक है, सपोज बोला गया है कि राघव जो है वो अपने नेबरिंग सिटी जा रहा है बस से। ठीक है, बस की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपको दी गई, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसको कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। 2 आवर लग रहे हैं अपने बाजू के जो सिटी है वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो टी को हम उस साइड उठा के लेके जाएंगे। टी इस साइड क्या है, डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो स्पीड हमें पता है, यस, कितना पता है, 50। टाइम पता है, यस, कितना पता है, 2, है ना, डिस्टेंस। सो ये हो जाएगा आपका 5 2 10, दैट इज 100 किलोमीटर, राइट। आ गया 100 किलोमीटर, आंसर है, सेम टू सेम, यस, है ना। ये आप लिख सकते हो, अपने बुक के बाजू में लिख सकते हो। पहले आप कन्वर्जन कर लो और फिर उसके बाद लिखो। यहाँ पर आपको डायरेक्ट इक्वेशन में कन्वर्जन दे दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है ना। मैं हूँ यहाँ पर आपकी जो डिफ़िकल्टी है उसको एकदम कम करने के लिए। ठीक है, कैसे करना है उसको समझाने के लिए। ठीक, उसके बाद बोला गया है एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर के स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, उसे हमें स्पीड दिया गया है, कितना, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद बोला गया है इसको कितना टाइम लगेगा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर। टाइम निकालना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम को यहाँ ले जाओ और स्पीड को यहाँ ले आओ, इंटरचेंज करना है। ओके, तो हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है, 360, और यस, क्या कहते हैं उसको, स्पीड। हाँ, स्पीड कितना है, 90। 0 से 0 कैंसिल, है ना, तो 9 4 जा 36। यस, टाइम इज व्हाट, 4 आवर। उसको कितना घंटा लगा, 4 घंटा लगा।
क्या यही है आंसर? यस, यही है। आप लिख लीजिए साइड में। ओके, ये सभी एग्जाम्पल्स जो है, जो भी हमने पढ़ा है, इससे हमें पता चलता है कि स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन है। हाँ है। हाउएवर the object might not travel with the same speed during the entire duration. That object might be sometime move slower and sometime faster. So that speed have been calculated as the average speed. What is average speed? Average speed क्या है? But in this book we have used this term speed for the average speed. What is average speed? Suppose एक पर्सन है, वो अपने घर से निकला, यहाँ से वहाँ तक उसने 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल किया। यहाँ से यहाँ तक उसने 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसने ट्रैवल किया, है ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए। फिर यहाँ से यहाँ तक उसने 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसने ट्रैवल किया, राइट। इतना उसने ट्रैवल किया है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा उसका? एवरेज स्पीड हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद कितना टाइम लगा उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसे हम डिवाइड कर देंगे। सिंपल है, ठीक है। तो वही एवरेज स्पीड जो है वो हम यहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं, स्पीड, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है साइंस एंड सोसाइटी। जो व्हीकल है, जो स्कूटर्स है, वो मोटर बाइक्स है, कार है, बसेस है, ये सभी में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये डिस्प्ले पर होता है और उसके ऊपर लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, जिसे हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। और ये स्पीडोमीटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट इज ओडोमीटर? इट इज़ अ डिवाइस which is to detect the speed of the vehicle. Okay? एक और इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसे हम लोग ओडोमीटर कहते हैं, जो कि स्पीडोमीटर के अंदर फिट होता है ना। तो ये आपको दिख रहा है 0, 20, 40, 60, ये कांटे घूमती है ना, ये कांटे घूमती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिवाइस दिखेगा जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। ओके, वो जो ओडोमीटर रहता है वो ये हमें बताता है कि जब से गाड़ी खरीदी गई है तब से लेकर आज तक उस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसे हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। यस, I once watched the part of marathon on the straight road stretch. I noticed some people seem been running by at the same speed during the distance, while some people speed up or slow down. However, different motion. बोला गया है कि हमने देखा एक वो हो रही थी, क्या हो रही थी, एक रेस हो रही थी, ठीक है, और मैराथन हो रहा था। उसमें बोला गया है कि सेम स्पीड जो है वो कोई कोई ट्रैवल कर रहे थे, कोई स्लो अप हो चुका था और कोई जो है वो स्लो डाउन हो चुका था। तो क्या डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब ये क्या है, आइए पढ़ते हैं। हमने क्लास 6 में, जो ग्रेड 6 है, उसमें हमने क्यूरियोसिटी के टेक्स्ट बुक में मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन और मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन में पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तब हम उसे लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन भी कहते हैं और रेक्टिलीनियर मोशन भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन बनता है लीनियर मोशन। डिफाइन लीनियर मोशन, डिफाइन लीनियर मोशन, एक सेकेंड, मोशन, ओके, व्हाट? डिफाइन लीनियर मोशन। अब आपको बोला गया है इमेजिन करने के लिए एक ट्रेन है जो कि स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही है, अपने एक ये रेलवे स्टेशन और एक ये स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, ठीक है। सो द मोशन ऑफ द ट्रेन बी बिटवीन दिस टू स्टेशन, फॉर एग्जाम्पल लीनियर मोशन, ठीक है। यस,
बोला गया है कि एक स्टेशन यहाँ है, दूसरा स्टेशन यहाँ है, ट्रेन यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रही है एकदम स्ट्रेट लाइन में, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे लीनियर मोशन कहेंगे। स्ट्रेट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड स्लो डाउन at move at faster speed, then slow down at coming to the halt D. In between two stations, sum of the distance B to C. The train move at the constant speed. This is unchanging speed. बोला गया है कि जो ट्रेन है वो स्टार्ट हुई है ए से और फिर स्लो स्पीड से और फिर फास्ट हो गई, ठीक है, और फिर स्लो डाउन हो गई नेक्स्ट स्टेशन पे आने के लिए। बिटवीन टू स्टेशन बी और सी पहुंचने के लिए जो ट्रेन है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, जिसे हम लोग अनचेंज स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म लीनियर मोशन दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर कोई ट्रेन है और वो सेम स्पीड से पूरी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तब हम उसे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। यहाँ से आपको पूछा जाएगा डिफाइन लीनियर मोशन, डिफाइन लीनियर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। सो द ट्रेन इज यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन बी एंड सी। यस, आपको हमें दिखाने के लिए बोला कि यहाँ से यहाँ तक स्लो थी, यहाँ से यहाँ तक उसका कांस्टेंट स्पीड था और यहाँ से यहाँ तक वो फिर से स्लो हो गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो उसने ट्रैवल किया वो होगा आपका यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड और मोशन, ठीक है। यस, ऑन अदर हैंड if the speed of the object moving along the straight line keeping the changing it's said to be a non uniform motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और वो अपना जो स्पीड है वो चेंज करते जा रहा है, उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। जैसे मोशन सी टू डी और ए बी के लिए था, उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक और पूछा जा सकता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और आपको यहाँ से पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ओके। यस, उसके बाद बोला गया है एक ऑब्जेक्ट है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब आप सपोज कि जितना टाइम दिए हो उतने ही टाइम में अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तब हम उसे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। और अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। सपोज आपने 10 मिनट दिया है और बोला है कि 10 किलोमीटर जाना है और उसने अगर 10 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तब हम उसे लीनियर यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और सपोज कि उसने 10 मिनट में 9 किलोमीटर ट्रैवल किया या 12 किलोमीटर ट्रैवल किया, तब हम उसे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको ट्रेन एक्स दिया हुआ है, पोजीशन डिस्टेंस ये सारी चीज़ें आपको दी गई है, और फिर आपको बोला गया है कि विच ऑफ द ट्रेन is in uniform linear motion between 10 to 11 am और cover equal distance in equal interval of time, unequal और unlinear और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर, और जो लीनियर मोशन है उसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और कौन सा यूनिफॉर्म है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है ना। तो ये आपको बताना है, ये आप इजीली बता सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पोजीशन ए है 20 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल का 20 किलोमीटर, पोजीशन से है इतना और ये इतना, तो ये होगा आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। कैसे? 20 किलोमीटर इतना डिस्टेंस, इतना है ना, तो ये सब हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एन
आइडियलाइजेशन, यूनिफॉर्म मोशन जो है वो एक आइडियलाइजेशन है. इन एवरीडे लाइफ हम वी सेल्डम फाइंड द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस इंटरवल ऑफ टाइम. दैट इज़ वाई वी यूज़ द एवरेज स्पीड. हम देखते हैं कि कई सारे ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करते हैं विद इन द गिवन टाइम पीरियड, और वो इतना डिस्टेंस कवर भी कर लेते हैं. लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जो नहीं कर पाते, तब हम उसके लिए एवरेज स्पीड निकालते हैं. तो ये था आपका पार्ट 2, जो कि था आपको आपका स्पीड एंड मोशन को लेके, स्पीड टाइम एंड मोशन को लेके. ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका चैप्टर ख़त्म. अगर आपको नटशेल चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं हैंड रिटन नोट्स के जो लिंक है वो वहाँ पे पिन अप कर दूँगी. ठीक, टिल देन टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा. अगर ऐसा है, जेन्युइनली ऐसा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें मैं यहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ, जो कि आपके लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो इफ़ यू आर सेटिस्फाई विद दिस वीडियो, अगर आपको ये सेटिस्फाइड लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ठीक है, और आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एडवांसमेंट के लिए चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कि मैम आप ऐसे समझा दो, वैसे समझा दो, कोई और भाषा में समझा दो. जैसे मुझे कुछ भाषा आते हैं, जैसे मैथिली आता है, ठीक है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है और मराठी आता है थोड़ा बहुत. ठीक है, तो ये सारी भाषाओं में मैं आपको समझा सकती हूँ. भोजपुरी में भोजपुरी समझा सकती हूँ. बुझल कि ना बुझल बबुआ सब लोग हैं. यस, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, और इतने सारे लैंग्वेजेस में आपको बता सकती हूँ. सो प्लीज़ 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 आप मुझे ज़रूर बताइए कि कुछ ऐसी कमी है जो वीडियो में रह गई है, जो मैं अपनी तरफ से पूरी कर सकती हूँ. ठीक है, सो टिल देन टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. कमेंट, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट आपके साथ साथ आपके दोस्त के भी एग्ज़ाम के मार्क्स अच्छे आने चाहिए. ठीक है.